सांस ही वह साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरम पर जाया जाता है। भगवान शिव ने जिस स्वर ज्ञान को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बताया है, वह भी इसी सांस के बारे में है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन का परम लक्ष्य ध्यान और समाधि मानते हैं? ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। ज्यादातर तो वही लोग हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की बुनियादी जरूरतों में ही उलझे रहते हैं। जीवन को बेहतर बनाने में दिन रात परिश्रम करते हैं। तो क्या सांस का रहस्य जानकर हम भौतिक जगत में भी कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे रोजाना के इस जीवन में भी सांस कोई असर दिखा सकती है? निश्चित तौर पर सांसों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को पहले से अभी से और बेहतर बना सकते हैं, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जान लेंगे। खाना, पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम करना, व्यायाम, काम, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा और ईर्ष्या आदि हम जो कुछ भी करते हैं, उसे करते समय हमारी सांस में बदलाव आ जाता है। सांस में हुआ बदलाव अगर अनुकूल हुआ तो उस कार्य पर अच्छा असर पड़ता है, और प्रतिकूल हुआ तो उसी कार्य पर उसका बुरा असर होना निश्चित है। अगर हमको इसका ज्ञान हो तो हम प्रतिकूल परिणामों से बच सकते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि वह जो कर रहा है उसका वैसा परिणाम ना आए जैसा वह चाहता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से ही पहले हमें विचार के रूप में कुछ करने या ना करने की प्रेरणा मिलती है। हम उस कार्य को करने या ना करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांस से ही हो रहा होता है। बस पल भर में एक विचार आता है, बुद्धि कहती है कर इसे। हम अपने हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक और कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे ही कर्म कहते हैं। और कर्म के होते ही उसका फल आना तो निश्चित है। हर कोई मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, बगैर जाने कि कर्म के मूल में छिपी उस वक्त की सांस भी अपना काम कर रही है, जिसका सीधा संबंध कर्म के परिणाम से जुड़ा होता है। सांसों के भेद को आसानी से समझा जा सकता है। उसका अनुभव कर उसे जीवन में उतारना बहुत सरल क्रिया है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। सांस लेते और छोड़ते समय हमारी सांसों में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रवाहित होते रहते हैं। कब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, इसकी अगर जानकारी रहे तो किसी भी कार्य को अनुकूल बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, प्रतिकूल और नुकसानदायक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। यही नहीं, बल्कि कार्य के अनुसार तत्व के प्रवाह को बदला भी जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि इसको करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत है। बेशक एक बार आपको इन बातों को समझने के लिए निश्चित ही थोड़ा समय और अभ्यास चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी दिनचर्या के सभी कार्य और यह अभ्यास ठीक उसी तरह कर सकते हैं जैसे अभी कोई काम करते हैं और सांस भी लेते हैं। बस फर्क यह होगा कि अभी आप जो काम सांस की गति उसके तत्व को जाने बगैर करते हैं, फिर उसको जानकर करने लगेंगे। अक्सर हम पूरी मेहनत से कोई कर्म करके भी
उसके फल से संतुष्ट नहीं होते और किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि कर्म और उसके फल के बीच उस वक्त सांस में चल रहे तत्व की हमें कोई जानकारी ही नहीं होती। तत्व ही वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे उसका संचालन हो रहा है। तो भला हम तत्व और उसके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व चल रहा है और उस वक्त आपको किसी पर क्रोध आ जाए तो आप अपना आपा खो देंगे और ऐसा कुछ कर बैठेंगे जिस पर बाद में आपको ही पछतावा होगा कि उस बात पर उतना क्रोध जरूरी नहीं था। बिल्कुल यही बात यदि तब होती जब आपकी सांस में जल तत्व चल रहा होता, तो आप क्रोध आने पर भी उसे नियंत्रित कर ले जाएंगे। अगर आपकी सांस में वायु तत्व चल रहा है तो लाख कोशिश करके भी आपका मन उस विषय पर नहीं टिक सकता जहां आप उसे टिकाना चाहते हैं। आपकी हालत बेबस जैसी हो जाती है। पुस्तक के एक ही पहरे को बार बार पढ़कर भी वो आपके पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे में आप कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इसी तरह हमारे सभी कार्यों में हमारी सांस और उसमें चल रहे तत्व अपना प्रभाव दिखाते हैं। सांसों में तत्व के साथ ही सांस की गति भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति का तेज होना जरूरी है। सांस तेज हुए बगैर यह क्रियाएं संभव ही नहीं। इसी तरह मन शांत होने के लिए सांस का अत्यंत मध्यम और धीमे चलना निश्चित है। जब भी आपका मन शांत हो तो गौर करें, आपकी सांस बहुत धीमी गति से चल रही होगी। मन की हर अवस्था का सांस की गति से सीधा संबंध होता है। जरा सोचिए, अगर मन शांत होने पर सांस का धीमा हो जाना तय है, तो क्या सांस को धीरा करके मन को शांत नहीं किया जा सकता? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। सृष्टि के इस नियम के बारे में तमाम गुरु बताते रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात छूट गई। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से निर्मित है। मनुष्य भी उसी ऊर्जा का हिस्सा भर है। इसलिए जैसी ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौट कर आएगी। हम अपने भाव और विचार से ऊर्जा छोड़ते हैं। कहने का मतलब है, आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास वैसा ही घटित होने लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि हम सोचते तो अच्छा ही हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास तो वैसा घटित नहीं होता। तो क्या यह नियम सही नहीं है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बताया गया है। हमारे आसपास वही घटित होने लगता है जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? होता यह है कि आप दिन में 10 से 20 बार तो याद करके वह सोच सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वह कृत्रिम होगा। उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए विचार में प्रबल इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तभी आपके भीतर से लगातार वैसे विचार उठेंगे जो आप चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लगातार वैसे विचार कैसे पैदा करें? बस यहीं पर एक मिसिंग लिंक है। वह है आपकी सांसें। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी सांस के ही रहस्य काम करते हैं। उन रहस्यों को जाने बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पूरी तरह समझ नहीं आती। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध हमारे सोचने से है। सोचते हम वही हैं जो हमारे मन में विचार उठते हैं।
मन अति सूक्ष्म है, उसका प्रकट रूप यानी स्थूल रूप सांस है। जैसा मन वैसी ही सांस होगी, जैसी सांस होगी वैसी ही मन की स्थिति होगी। जब सांस की गति बदलकर मन की स्थिति बदली जा सकती है तो जाहिर सी बात है कि इससे अपने विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, उनको काबू किया जा सकता है। अब इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि से देखें तो अपनी सांस बदलकर आप अपने विचार को भी नियंत्रित कर सकते हैं, यानी आप अपना हर दिन, यहां तक कि हर घंटा अपने मुताबिक बना सकते हैं। यह कुछ साधारण से उदाहरण है। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि हर कोई गिनी हुई सांस लेकर इस दुनिया में आया है, लेकिन हम बगैर किसी हिसाब के सांसों को खत्म करते रहते हैं। ध्यान ही नहीं देते हैं कि कब हम कितनी सांस खर्च कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी सांस लेते ही नहीं हैं, छोटी छोटी सांसें लेते रहते हैं, जबकि सब जानते हैं कि सांस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम ऐसा तब भी करते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि पार्क में जाकर गहरी सांसें लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम कम सांस में बेहतर कर सकते थे, हम उसमें बेहिसाब सांसें खर्च कर देते हैं, यह जानते हुए भी कि सांस ही सब कुछ है, इसी से जीवन है। सांस खत्म तो हम भी खत्म। सांस की गति जितनी कम होती है, हमारा जीवन उतना ही लंबा होता है। आइए जानते हैं इस लंबे जीवन का क्या रहस्य है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 8 साल होती है। इसी प्रकार बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है, उसकी आयु 10 साल की होती है। कुत्ता 28 सांसें, आयु 12 साल। सांप 8 सांसें, आयु 300 साल। और कछुआ 1 मिनट में 6 सांस लेकर 600 साल से भी ज्यादा जीवित रह लेता है। मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12 से 13 सांसें लेता है, जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16 से 18 प्रति मिनट हो जाती है। सेक्स के दौरान मनुष्य की सांसों की गति 25 से 30 प्रति मिनट हो जाती है। इसीलिए अत्यधिक काम में लिप्त व्यक्ति उम्र से पहले ही कमजोर हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि बगैर कुछ किए खाली बैठे रहने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे स्थिर पड़कर कमजोर हो जाएंगे, उससे बीमारी पैदा होगी। बीमार होने पर सांसों का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए व्यायाम और परिश्रम तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा के भीतर ही, उतना ही जिससे शरीर स्वस्थ रहे। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो वह बस 2 ही बातें बोला। पहली कि वह नाभि तक पूरी सांस लेता है और पूरी सांस बाहर छोड़ता है। दूसरी, वह अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखता है। दरअसल मामूली लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में भी ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो 250 साल तक स्वस्थ रहकर जीवित रहे। देवराहा बाबा इसका उदाहरण है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा था कि उन्होंने बचपन में देवराहा बाबा को जैसा देखा वैसा ही तब भी पाया जब वे स्वयं वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कई राष्ट्रपति बने, समय गुजरता गया, फिर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने जीवन काल में देवराहा बाबा से मिलते रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे।
इधर कई पीढ़ियां जन्म लेकर वृद्ध होती रहीं, लेकिन देवराहा बाबा सैकड़ों साल जैसे कि तैसे बने रहे। 1990 में उन्होंने समाधि ली। यह किसी को भी हैरान करने वाली बात थी कि भला उनकी इतनी लंबी दीर्घायु के पीछे आखिर रहस्य क्या है। रहस्य की यह जिज्ञासा लिए एक पत्रकार उनके पास गए देवराहा बाबा का इंटरव्यू लेने। बाबा लकड़ी के एक ऊंचे मचान पर बैठे थे। उन पत्रकार का मकसद बस उनकी लंबी उम्र का रहस्य जानना था। जिनकी इतनी लंबी आयु की बात भारत के राष्ट्रपति से लेकर कई प्रधानमंत्री तक कहते रहे। उस पत्रकार ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी इतनी लंबी आयु का रहस्य क्या है? देवराहा बाबा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बचवा ये कोनो बड़ी बात नहीं, कुछ और पूछ ले। लेकिन कुछ और पूछने से उनकी स्टोरी नहीं बन पाती। तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बाबा से फिर आग्रह किया। तब बाबा के कुछ ऐसे शब्द थे, दिन में चलावे चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हुई जावे। बाबा के इस उत्तर से उस पत्रकार के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। बाबा के उत्तर से कोई भी चक्कर में पड़ जाता कि बाबा दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य की उल्टी बात कर रहे हैं। किसी को लग सकता है कि वे उल्टा बोलना चाहते होंगे। भूलवश उनके मुंह से दिन में चंद्र और रात में सूर्य निकल गया होगा। लेकिन वे किस चंद्र और सूर्य की बात कर रहे थे, ये समझ पाना सामान्य लोगों के वश की बात नहीं। और उन पत्रकार महोदय ने समझने की चेष्टा भी नहीं की बाबा क्या बोल रहे हैं। उनको तो बस बाबा की लंबी उम्र का रहस्य जानना था, जबकि बाबा वही बता रहे थे कि उनकी आयु का रहस्य क्या है। दरअसल जो कोई भी बाबा से उनकी लंबी उम्र के बारे में पूछता था, वे सभी को यही बोलते थे। दरअसल सूर्य और चंद्र का हमारी सांसों से इतना अटूट संबंध होता है कि आप घड़ी की सेकंड की सुई से भी उसको मिला सकते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और चंद्रोदय से लेकर उसके अस्त होने तक उसकी गति के अनुसार ही हमारी सांसों के बीच चल रहे तत्वों के प्रवाह में भी बदलाव होता रहता है, बिल्कुल किसी मशीन की तरह, एकदम सटीक। यह क्रम चलता रहता है। लेकिन अज्ञानवश हम अपने समय बेसमय सोने, जागने, खाने पीने जैसी क्रियाओं से कुदरत के इस क्रम को बिगाड़ देते हैं। लेकिन इसे सही किया जा सकता है। साधकों, अगली वीडियो में हम इसी चंद्र और सूर्य के बारे में बातें साझा करेंगे। अगर इसे साझा करके यदि किसी को जीवन में लाभ मिल सकता है तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सांस तो हम सभी लेते हैं। हमारी कामना है कि सांसों की इस दुर्लभ विद्या को अधिक से अधिक लोग जानें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।